हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट मुझे दिया कि वन के फैमिली इतना जल्दी और इतना इजीली हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बस इसी तरह आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर दिखाते रहना। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के वही डेली काम के साथ। सबका काम, सब औरतों का काम सुबह उठ के यही होता है। तो अभी यहाँ पर मैं पुच्चू को रेडी कर रही थी, क्योंकि अभी आपको पता है नवरात्रि चल रहा है। तो आज उसको किसी ने अपने घर पर कन्या पूजा के लिए बुलाया था, तो मैं बस उसको फटाफट रेडी कर रही थी कि उसको रेडी करके मैं भेज देती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के सारे काम करूँगी। और बच्चों के बाल बनाना ना सबसे बड़ा टास्क होता है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि ये लोग अपने बालों को ना टच करने ही नहीं देते। यहाँ मैं उसके बाल बना रही थी जल्दी जल्दी से कि चल बेटा रेडी हो जाओ। और मौसम जो है बाहर बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि उसको फुल स्लीव पहला देती हूँ। और यहाँ पर भी ना वायरल वाला सीन चला हुआ है, जैसे इंडिया में है अभी सबको कोल्ड कफ फीवर ये सब चल रहा है, तो यहाँ पर भी वही सीन चला हुआ है। अभी अभी ये लड़की थोड़ा रिकवर की है और इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा। तो ये रेडी होकर चल गई और देखो ये ना कुछ स्टाइल करते हुए जा रही है। उसके पापा फ़ोन में बात कर रहे हैं, तो वो भी सेम वैसे ही बात करने की एक्टिंग करते हुए अपने पापा के साथ जा रही है। तो गाइस पूरा काम वाम ख़त्म करके वो चली गई थी, तो मुझे लगा कि उस टाइम का यूटिलाइज़ करना चाहिए। फटाफट से मैं नहा ली, नहा वहा कर मैं रेडी हो गई। रेडी होकर मैंने कर दी है पूजा, क्योंकि अभी आपको पता है नवरात्रि चल रहा है और अभी तक मैंने फास्टिंग नहीं किया था, बट आज से मैं फास्टिंग कर रही हूँ। क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप फर्स्ट मिस कर जाओ तो आप लास्ट के 2 रख सकते हो, तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। वहाँ मेरी पूजा हो चुकी है डन। पूजा का सेटअप मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और यहाँ मैंने डोसे का बैटर निकाल दिया अपने हस्बैंड के ब्रेकफास्ट के लिए। मेरा बच्चा और वो खाएंगे होपफुली। वो जब कन्या पूजा में गई है वहाँ कुछ खा कर आए। बड़ा परेशान किया हुआ इस लड़की ने, खाती नहीं है कुछ भी, बट होप खा कर आए दूसरे बच्चों को देखकर। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और चाय के बाद आज प्लान है बाहर जाने का। बहुत सारे काम है, तो सोच रही हूँ आप लोगों को भी लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ पर थोड़े से शॉपिंग मॉल क्या क्या काम है। क्योंकि नवरात्रि आ रहा है तो कन्या पूजा करनी है। कन्या पूजा के लिए बच्चों के लिए गिफ्ट लेना है। अब इंडिया में तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पैसे दे देते हैं और बच्चे पैसे में बहुत खुश होते हैं, बट वो चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ मुझे बच्चों के लिए गिफ्ट लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे निकलना है बाहर। और भी बहुत सारे काम है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 स्लॉट में मैं जाती हूँ, क्योंकि घर में दिया चल रहा है। ज़्यादा देर के लिए मैं घर को बंद नहीं करना चाहती हूँ। तो अभी चाय वाय पी कर ब्रेकफास्ट करके मेरे हस्बैंड आ जाए, नहा ले, ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद हम निकलते हैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेने के लिए। फिर लंच के बाद जाएंगे दूसरी शॉपिंग में। तो पूरा दिन मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैं आपको धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी। चलो मिलते। पूजा से आने के बाद ये मुझे अपने सारे गिफ्ट मिला रही थी, क्या क्या उसको मिला है। ये कुछ माला और बैंड्स का सेट उसको मिला हुआ था, और साथ ही साथ एक स्केयर क्रो मिला था और एक छोटा सा टैडी उसको मिला। तो वो सब वो दिखा रही थी, बहुत ही खुश हो रही थी इन सब देखकर। बच्चों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। ये गिफ्ट्स, ये पैसे, ये कन्या पूजा ना, मतलब मैं भी अभी बहुत मिस करती हूँ कि हम अपने बचपन में कितना इंजॉय किया करते थे कन्या पूजा में। तो फाइनली हो गए हम लोग रेडी निकलने के लिए। अब जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। प्लान वही है कि 2 स्लॉट में शॉपिंग होगी। अभी जाएंगे बच्चों के लिए गिफ्ट्स के लिए, और शाम को जाएंगे पुच्चू के लिए गिफ्ट्स के लिए। पुच्चू क्या लेना है आपको अपने फ्रेंड्स के लिए? टॉयज। तो उसको अपने फ्रेंड्स के लिए टॉयज लेना है, बट देखते हैं कि हम लोग क्या ले सकते हैं। गिफ्ट लेने पहुंच तो गई, लेकिन इतना कंफ्यूज हो रही थी कि क्या लूँ क्या ना लूँ। कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी लगता है वाटर बॉटल ले लो, ये ले लो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी गिफ्ट दो ना वो यूज़फुल हो तो ज़्यादा बेटर होता है। और टॉयज़ तो बच्चों के पास इतने रहते ही हैं ऑलरेडी, तो मैं ऐसा कुछ ढूंढ रही थी जो उनके डेली यूज़ में यूज़ वो लोग कर पाएँ। तो बस वही सब ढूंढ रही हूँ, लेकिन सीरियसली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली यहाँ से देखने के बाद मैं इस शॉप से निकल ही गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। के लिए लंच वंच करके, जैसे मैंने आपको बोला ही था, प्लान एज इट इज़ चल रहा था। बट जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो हमारे जो नेबर थे उन्होंने बोला कि यहाँ पास में कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर कोई दिवाली का इवेंट चल रहा है, तो चलो उधर चलते हैं। तो बस फटाफट से मैं घर गई और थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के मैं आ गई इवेंट में। तो चलो लेकर चलती हूँ आपको इवेंट और दिखाती हूँ कि दिवाली का इवेंट यहाँ पर कैसा होता है, क्या है। हमारे लिए भी नया ही है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। लेट्स गो। इवेंट जो था वो सुबह 10 बजे से शुरू हो गया था और 4 बजे ख़त्म होना था, लेकिन हम पहुँचे ही शायद 3 बजे के आसपास थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बंद हो गई थी, लेकिन वहाँ पर जैसे ही पहुँचे वहाँ ये डांस चल रहा था। और ये पीछे आप जो ब्लू कलर में आंटी देख रही है ना, मुझे नहीं देख के इतना अच्छा लग रहा था ना। मतलब वो एनर्जी, वो जो एक होता है ना डांस का क्रेज़, आप इंजॉय करते हो डांस को, वो ये पूरी तरह कर रही थी।
मतलब ये इनके कोई ग्रुप की नहीं थी, बाकी सब ये ग्रुप वाले थे, ये कोई डांसर्स ग्रुप था उनका था, बट ये ऐसी भीड़ में से आकर एकदम से नाचना शुरू कर दी। और इनको देख के मुझे भी मन हो रहा था कि मैं भी जाती हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, बट आपको पता ही है वो पब्लिक का जो वो होता है ना एक फेयर कि नहीं कैसे डांस करेंगे, क्या बोलेंगे, वो सोच के मैं नहीं गई। मेरे साथ का कोई होता तो शायद जाती। और इनको देखकर देखो एक और आई है और ये भी डांस, इन दोनों ने ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मस्ती की, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इन दोनों को स्पेशली देखकर। उसके बाद अंदर जाकर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जीबिशन टाइप के लगाए हुए थे, जहाँ पर कुछ पेंटिंग्स के एग्जीबिशन थे, साथ ही साथ बच्चों के लिए कुछ गेम्स भी इन लोगों ने रखे हुए थे, जहाँ पर बच्चों को पूछा जा रहा था कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस, अगर आप उनके आंसर्स दे देते हो तो आपको वहाँ पर प्राइज़ मिल रहा था। तो इस तरह के इवेंट्स भी इन लोगों ने बच्चों के लिए रखे हुए थे। साथ ही साथ बाहर ना दिया डेकोरेशन, मेहंदी आर्ट और ये सब एक्टिविटीज़ भी थी। बट वही था, मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोग लेट हो गए थे तो हम लोग सब कुछ मिस कर गए थे, ऑलमोस्ट सब काउंटर बंद हो गए थे। और बच्चों के लिए ये सब साइंटिफिक चीज़ें भी रखी हुई थी, साथ ही साथ यहाँ पर ड्रेसेस के एग्जीबिशन भी लगे हुए थे। तो नेक्स्ट टाइम कभी और किसी और एग्जीबिशन में देखेंगे, बट आज हम लोग बहुत कुछ मिस कर गए। उसके बाद डांस खत्म होने के बाद बाहर बच्चों के लिए था मैजिक शो। ये देखो सारे बच्चों को बैठाकर, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये भी एक बच्चा ही है जो सारे बच्चों को मैजिक शो दिखा रहा था। और मैजिक शो देख के बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो वो इवेंट से निकलकर हम पहुंच गए थे फिर दूसरे शॉपिंग मॉल में। अब यहाँ पर हम लोगों को ढूंढना था बच्चों के लिए गिफ्ट, और पुच्चू के लिए भी गिफ्ट लेना था, उसके लिए ड्रेस लेनी थी दशहरे के लिए, और उसको दशहरे का गिफ्ट दिलाना था। तो दशहरे के गिफ्ट के लिए तो हमने उसे बोला कि जा बेटा तू खुद से ढूंढ ले, तुझे जो टॉय लेना है तो वो टॉय ले ले, ड्रेस हम लोग ढूंढते हैं। बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए कुछ भी ले पाना, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है इतना ढूंढने के बाद भी। और मेरा सर्च ऑपरेशन चल रहा था बच्चों के लिए गिफ्ट लेना। बहुत ढूंढ रही थी इधर उधर, बट एट लास्ट मुझे मिल गया। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया। और पुच्चू ने लिया अपने लिए पियानो एज अ दशहरा गिफ्ट। डन, और आ गए हम लोग घर। और हम लोगों ने लिए हैं बच्चों के लिए ये वाले बैग। ये एक्चुअली स्कूल बैग, टिफ़िन बैग है। इसमें बच्चे अपना टिफ़िन कैरी करके ले जा सकते हैं, क्योंकि जैसे भी यहाँ पर बुक्स वगैरह तो लेकर नहीं जाते हैं, जस्ट टिफ़िन और बॉटल्स ही बच्चों को ले जानी होती है। और साथ ही साथ मैंने अंदर रखे हैं गर्ल्स के लिए एक हेयर बैंड, और अंदर रखा है मैंने ये ऑर्गेनिक जूस बच्चों के लिए, और साथ में मैंने रखे हैं ये चॉकलेट्स। तो ये है बच्चों का नवरात्रि का गिफ्ट। अब है अगला दिन, और ये व्लॉग मेरा 3 दिन का व्लॉग है। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। सुबह घर पे एक फ्रेंड के घर में पूजा थी, वहाँ कन्या पूजा डन होने के बाद हमने सोचा कि अब मंदिर चलते हैं, मंदिर में देखते हैं कैसी हो रही है पूजा। और हम लोग पहुँच गए मंदिर। मंदिर में जो पूजा देखी ना, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा फील हो रहा है ना कि यहाँ पर आने के बाद ना लोग अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, किसी के भी साथ नहीं हो, अपने देश से दूर हो, हर त्यौहार को आप मिस करते हो। तो यहाँ पर ना त्योहारों को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। सभी लोग ना बहुत अच्छे तरीके से हर त्योहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंदिर से पूजा वूजा करके हम लोग आ गए, और आने के बाद फिर आज पहुंचे थे इंडियन स्टोर में, क्योंकि कल की पूजा के लिए सामान लेना था। तो बस वही थोड़ा बहुत सामान लिया, और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। और आज फिर शाम को हम लोग जाएंगे मंदिर, और शाम को वहाँ पर गरबा है और भी बहुत सारे इवेंट है, मतलब और शाम को भी 4:30 बजे से कुछ पूजा वहाँ पे स्टार्ट हो रही है मंदिर में, जिसने दुर्गा माता के सारे रूपों की अलग अलग तरीके से पूजा की जाएगी, उनका पाठ किया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर होने वाला है। बट बच्चा सोएगा इसलिए हम लोग नहीं जा सकते, और मुझे भी शाम को घर का पूजा करना है। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि शाम को घर का पूजा करके और व्रत खोल कर हम लोग मंदिर चले जाएंगे। तो प्लान करते हैं, अभी निकलते हैं घर, रेस्ट करते हैं, और फिर सीधा मिलेंगे शाम को हम डायरेक्ट मंदिर में। और ये हो गई है शाम को हम पहुंचे मंदिर में। अब यहाँ देखो कन्या पूजा कितने अच्छे से हो रही है। यहाँ पर ना सब लड़कियों को एक साथ बैठा दिया, और जिसको कन्या पूजा करनी थी वो कन्या पूजा यहाँ पर कर रहे हैं। मंदिर की तरफ से ये पूजा ऑर्गेनाइज की गई थी। तो मंदिर में माता को जितनी चुन्नी चढ़ी थी ना, वो सब चुन्नी इन्होंने कन्या में डिस्ट्रीब्यूट करके उनको प्रसाद और पैसे ऐसे बांटे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। उसके बाद आरती हुई, आरती के बाद थोड़े भजन हुए। सब लोग ऐसे मस्त थे ना इन सब चीज़ों में, बहुत ही मज़ा आ रहा था, और हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय
किया, बहुत मतलब अच्छा फील किया। लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं और, ऐसा लग रहा था बस हम अपने ही देश में खड़े हुए हैं। वही संस्कृति, वही कल्चर, सब कुछ। और सब घर वालों को वीडियो कॉल करके हमने दिखाया। वो लोग भी बहुत खुश हो रहे थे कि इतना अच्छे से हम लोग अपनी पूजाओं को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, पूजा त्योहार इस सब में ना फैमिली अपने बच्चों को बहुत मिस करती है। अपनी फैमिली को जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनको लगता है कि काश वो लोग हमारे पास होते तो हमारे साथ इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बस इस तरह का माहौल देखकर ना सीरियसली मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, सब लोग बहुत खुश थे कि चलो हमारे बच्चे अच्छे से वहाँ पर इंजॉय कर पा रहे हैं और एक अच्छी फैमिली की तरह वहाँ पर अपने कल्चर को, अपने बच्चे को वो सब चीज़ें सिखा पा रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद, आरती खत्म होने के बाद वहाँ पर प्रसाद मिला। प्रसाद लेकर हम लोग निकले दूसरे हॉल में जहाँ पर चल रहा था गरबा। यहाँ पर ना गुजरातियों का गरबा 9 दिन प्रॉपर चला है। देखो ये लोग ना इतना मस्त डांस करते हैं ना। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में गरबा देखा लाइव। वीडियोस में बहुत देखा था, बट लाइव पहली बार इन लोगों को करते हुए देखा। बहुत ही अच्छा लगता है इनका जो रिदम, इनका जो ले होता है ना डांस का। आई एम फैन हो गई हूँ भाई मैं इनकी, सच में। आज है अगला दिन और आज मैं कर रही हूँ कन्या पूजा घर पर। अभी मेरी शक्ल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। तो अभी मैं प्रसाद बना रही हूँ। फटाफट हलवा यहाँ पर बनकर रेडी, चना बनकर रेडी हो गया है। और ठीक 6 बजे का मैंने टाइम दिया है बच्चों को, तो 6 बजे तक लड़कियाँ भी आ जाएंगी और उसके बाद हमारी होगी पूजा। फिर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसे पूजा हमने की। उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद ये मेरी छोटी छोटी कन्याएं बैठकर प्रसाद खा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को प्रसाद खिलाना। मतलब एक अलग ही सुकून होता है कि कन्याओं को प्रसाद खा लेना, तो वो लगता है कि पूजा पूरी सफल हो गई। और यहाँ पर ना ये चीज़ बहुत अच्छी कि सब लोग ना हेल्प के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और सब काम में एकदम हेल्प कर देते हैं। तो फटाफट से सारी चीज़ें ना यहाँ पर बहुत ईजिली हो जाती है। पूजा अच्छे से डन हो गई। फिर हम लोग पहुँचे एक दूसरी फैमिली के घर पे। वहाँ पर ये चल रही थी पूजा। बच्चों ने खाना वहाँ पर प्रसाद खा लिया था। उसके बाद ये लोग आशीर्वाद दे रहे थे बच्चों को। इस तरह चुन्नी में नारियल, पान पत्ता, सुपारी और पैसे रखकर ये बच्चों को कुछ आशीर्वाद दिया जा रहा था, जो कि मैंने पहली बार देखा और बहुत अच्छा लगा। बस इसी तरह छोटी सी हम लोगों ने नवरात्रि सेलिब्रेट करी। सबके साथ मिलकर मंदिर गए, घर पर किया और इसी तरह हम लोगों का जो 9 दिन का था फास्टिंग और पूजा हमारी कंप्लीट हुई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप डेली व्लॉगिंग चाहते हो या नहीं। अगर बनेंगे मैं मिलूंगी अब आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।